हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन से गैस उत्तरदायी होता है उसको पूछा जाता है। तो कौन कौन से गैस उत्तरदायी होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में, ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस, ठीक है, उत्तरदायी गैस करके याद रखना, उत्तरदायी गैस। तो देखो दोस्तों उत्तरदायी गैस कौन कौन होता है इसको याद रखना। सबसे पहले याद रखना है O3, सबसे पहले याद रखना है O3 ओजोन, याद रखना है ओजोन। ओजोन के बाद याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद याद रखना है आप लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, ठीक है, SO2 जिसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को याद रखना है। इसके बाद याद रखना हमारा NO2, NO2 को दो नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर बात करेंगे इसको तो ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, क्लियर है। इसके बाद याद रखना है आप लोगों को, ये हमारा हो जाएगा मीथेन, मीथेन हो जाएगा हमारा CH, देखो मीथेन याद रखना CH4, मीथेन ये हो जाएगा हमारा, मीथेन हमारे ये दलदली क्षेत्र एवं धान के खेतों में पाया जाता है। और एक और गैस याद रखना इंपॉर्टेंट हमारा CFC याद रखना, ठीक है, याद रखना CFC। तो CFC हमारा क्या हो जाएगा CFCS, ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखना, ये भी हमारा, इसके कारण से हमारा वातावरण तेजी से क्या हो रहा है, ये CH4 हमारा क्या हो जाएगा आप लोग का, इसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, मीथेन, जो कि ये हमारा दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है जी, क्या दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, धान के खेतियों में पाया जाता है, और देखा जाए तो हमारे गन्ने के आप लोग को उसके छिलके में, अपशिष्ट पदार्थों में भी पाया जाता है, ठीक है। ये सब याद रखना, ये सब हमारी गैस जो है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है जी, याद रहेगा।